नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी संभव एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान में प्रमुख लोक देवताओं में हमने बाबा रामदेव जी को पढ़ लिया था, मेहाजी मांगलिया को पढ़ लिया था हमारा जो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर। उसके अलावा इल्लो जी को पढ़ लिया था, क्षेत्र रक्षक लोक देवता खेत्रपाल जी को पढ़ लिया था। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान में प्रमुख लोक देवता जिनकी अपने चर्चा करेंगे, जो 5 पीरों में शामिल भी है। वीर गोगा जी, वीर गोगा जी की चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीर गोगा जी की यदि अपने बात करें तो वीर गोगा जी का जो जन्म है ये एक राजपूत परिवार में हुआ, और राजपूतों की भी बात करें तो चौहान परिवार में। कौन से परिवार में इनका जन्म हुआ था? चौहान राजपूतों में इनका क्या होता है? जन्म होता है किनका? वीरवर गोगा जी का। यदि जन्म की इनकी बात करें तो जन्म जो हमें मिलता है ये मिलता है 9वीं 10वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी की बात करो, 9वीं सदी की बात करो, तब इनका क्या होता है? वीर गोगा जी का जन्म होता है। वीर गोगा जी है, इनका जो जन्म स्थान है दोस्तों वो है ददरेवा। और ददरेवा कहां पड़ता है? चूरू में। ददरेवा कहां पड़ता है? चूरू में। इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह या जाहर सिंह, जेवर सिंह या जाहर सिंह है। इनकी माताजी का नाम, वीर गोगा जी की माताजी का नाम हमें बादशल मिलता है। क्या मिलता है? बादशल। जेवर सिंह जो थे ये ददरेवा चूरू के राजा थे। कहां के राजा थे दोस्तों? ददरेवा चूरू के। और जो जेवर सिंह है इनके भाई का नाम था नाहर सिंह। क्या नाम था? नाहर सिंह या नेवर सिंह। ये किनके भाई है? जेवर सिंह जी के। और नाहर सिंह जी की जो पत्नी थी इनका नाम था काच्छल। क्या नाम था दोस्तों? काच्छल, या कई जगह हमें नाम मिलता है आच्छल। काच्छल और आच्छल, बादशल और काच्छल है, ये दोनों क्या थी? बहनें थी। दोनों क्या है? बहन। तो गोगा जी की जो मौसी है, मौसी कौन थी? काच्छल या आच्छल इनकी क्या थी? मौसी थी। अब वीर गोगा जी हैं तो गोगा जी की बात करें तो जो जाहर सिंह जी है इनके कोई संतान नहीं थी। कहा जाता है गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से वीर गोगा जी का क्या होता है? जन्म होता है। वीर गोगा जी का क्या होता है? जन्म। तो गुरु गोरख के नाम पर ही गोगा जी का नाम क्या रखा गया? गुग्गो। तो इनका वास्तविक नाम क्या है? गुग्गो। तो गुग्गो इसका अर्थ क्या है? जिसके गुरु कौन है? गोरख। गु से गुरु और गो से गोरख। जिनके गुरु कौन है? गोरख। वह क्या कहलाए? गुग्गो यानी गोगा कहलाए। क्या कहलाए? गोगा। और जाति क्या है इनकी? चौहान। होता क्या है दोस्तों, ये जो काच्छल है गुरु गोरखनाथ से वरदान मिला, उसके फलस्वरूप गोगा जी का जन्म हुआ। तो काच्छल या आच्छल के 2 बेटे थे जो वीर गोगा जी के मौसेरे भाई है, जिनका नाम मिलता है अर्जन और सर्जन। अर्जन सर्जन कौन थे? वीर गोगा जी के मौसेरे भाई, जिनका नाम हमें क्या मिलता है? अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन के साथ वीर गोगा जी की पटड़ी नहीं बैठती है, इनकी बनती नहीं थी आपस में। और अर्जन सर्जन वीर गोगा जी से क्या करते हैं? घृणा करते हैं, नफरत करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद में क्या हुआ कि वीर गोगा जी की बात करें तो वीर गोगा जी की घोड़ी यानी इनका वाहन, तो घोड़ी है दोस्तों इनकी नीली घोड़ी। घोड़ी का नाम क्या है? नीली घोड़ी। किनकी घोड़ी है? वीर गोगा जी की जो घोड़ी है उसका नाम क्या है? नीली घोड़ी। वीर गोगा जी की जो पत्नी है तो इनकी पत्नी का नाम जो हमें मिलता है केलमदे। क्या नाम मिलता है दोस्तों? केलमदे, या इसे मेनल भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मेनल। और वीर गोगा जी की एक अन्य पत्नी और थी जिसका नाम है सरियल। क्या नाम है? सरियल। सरियल भी किसकी पत्नी है? वीर गोगा जी की। अब ये जो केलम है ये कोलूमंड की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? कोलूमंड की राजकुमारी थी। कोलूमंड जोधपुर की यानी फलोदी जोधपुर की राजकुमारी है। कौन? केलमदे अथवा मेनल। हुआ क्या दोस्तों कि अर्जन सर्जन इससे नफरत करते हैं वीर गोगा जी से। तो गायों की रक्षा करते हुए मोहम्मद गजनवी जो एक तुर्की आक्रमणकारी था, कौन? मोहम्मद गजनवी, जो 1003 विक्रम संवत की बात है, या आप ईस्वी सन भी कह लो 1001 या 1003 के मध्य महमूद गजनवी के साथ, महमूद
गजनवी के साथ गोगा जी का युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर वीर गोगा जी युद्ध करते हुए बड़ी ही वीरता के साथ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति के साथ क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीरता के साथ लड़ते हुए कौन? वीर गोगा जी। कब? 1003 ईस्वी के आसपास वीर गति को प्राप्त हो गए। अब हुआ क्या, जब युद्ध लड़ रहे थे गोगा जी, तो गोगा जी की गर्दन काट दी जाती है। बिना गर्दन के भी वीर गोगा जी चौहान युद्ध करते हैं। और जब मोहम्मद गजनवी ने देखा कि एक आदमी जो बिना गर्दन के ही उसका धड़ है वो युद्ध कर रहा है, तो मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को कहा ये तो जिंदा पीर है, ये तो साक्षात देवता है। यानी वीर गोगा जी को जाहर वीर या जाहर पीर या जाहर वीर की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी ने दी थी दोस्तों। किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी ने। कहा जाता है गोगा जी का जो शीश है वो ददरेवा चूरू में गिर जाता है। कहां गिर जाता है? ददरेवा चूरू में। तो ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी की शीश मेड़ी या शीर्ष मेड़ी है वो कहां है? ददरेवा चूरू में। और इनका जो धड़ है वो गोगा मेड़ी नोहर में गिरता है दोस्तों। कहां गिरता है? गोगा मेड़ी नोहर में वीर गोगा जी का क्या गिरता है? धड़ गिरता है। तो धड़ गिरता है तो इसे दुर्मेड़ी या बिना गर्दन का जो शरीर होता है उसे कबंद भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कबंद। तो गोगा जी की धड़ मेड़ी अथवा कबंद मेड़ी है, ये कहां है दोस्तों? ये नोहर हनुमानगढ़ में है। कहां है? नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी की दुर्मेड़ी अथवा कबंद मेड़ी है। अब नेक्स्ट बात करें तो एक बार क्या होता है, केलमदे को सांप ने डस लिया और सांप के डसने के कारण केलमदे मूर्छित हो जाती है यानी बेहोश हो जाती है। तो वीर गोगा जी ने एक हवन किया तो आसपास के जितने भी सर्प थे वो आके अग्नि की ज्वाला में या एक तेल के कड़ाही में गिरने लगते हैं। और अंत में नागराज आते हैं। नागराज ने क्षमा मांगी और वीर गोगा जी को वरदान दिया कि आज के बाद में आपका जो भी कोई नाम लेगा उसको भी सर्प का दंश से मुक्ति मिलेगी, विष से मुक्ति मिलेगी। और उन्होंने केलमदे का जहर चूस कर उनको वापस जीवित किया था यानी उनको पुनर्जीवन दान दिया था। तो इसीलिए गोगा जी को सर्पों का लोक देवता भी कहा जाता है। सर्पों का लोक देवता किसे कहा गया है? वीर गोगा जी को कहा गया है दोस्तों। अब बात करते हैं अपनी जो वीर गोगा जी हैं तो इनसे संबंधित कुछ बातें आती हैं। नंबर 1 यदि अपने बात करें तो वीर गोगा जी की जो ध्वजा, तो सबसे बड़ी जो ध्वजा है वो किनकी है? वीर गोगा जी की। सबसे बड़ी लोक देवताओं में ध्वजा है वो किनकी है? वीर गोगा जी की। और कटी फटी जो ध्वजा है बीच में से जिसमें कट लगे होते हैं वो किनकी है? बाबा रामदेव जी की। सबसे बड़ी ध्वजा किनकी है? वीर गोगा जी की है। अब गोगा जी की अन्य बात जो करें तो गोगा मेड़ी जो है तो गोगा मेड़ी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेड़ी का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। मेड़ी क्या होता है दोस्तों? मेड़ी होता है मकबरे नुमा भूभाग, भूमि से ऊपर उठा हुआ मकबरे नुमा भूभाग क्या कहलाता है दोस्तों? मेड़ी। यानी मकबरे नुमा भूभाग क्या है? मेड़ी। तो गोगा जी का मकबरा या मेड़ी किसने बनाई? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। अब ये मुस्लिम शासक है तो जब इन्होंने मेड़ी बनवाई तो मेड़ी के बाहरी दरवाजे पर एक शब्द लिख दिया दोस्तों। कौन सा? बिस्मिल्लाह। कौन सा शब्द लिखा? बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है गोगा मेड़ी के बाहरी गेट पर। और यहां गोगा जी के मेले के अंदर हिंदू और मुस्लिम लोग दोनों ही पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तो इन्हें गोगा पीर के रूप में भी पूजा जाता है। पीर के रूप में इन्हें कौन पूजते हैं? मुस्लिम जो लोग हैं वो गोगा जी को किसके रूप में पूजते हैं? पीर। तो इनके जो गुरु थे गोगा जी के, गुरु कौन है? गोरखनाथ हैं दोस्तों। गुरु कौन है? गोरखनाथ। सबसे बड़ी जो ध्वजा है लोक देवताओं में वो भी किसकी है? गोगा जी की है। इनके मंदिरों को क्या कहा जाता है? मेड़ी। गोगा जी की मेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, लेकिन मेड़ी का पुनः निर्माण वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। मेड़ी को वर्तमान जो स्वरूप है वो किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने गोगा मेड़ी को क्या दिया था? वर्तमान स्वरूप दिया था दोस्तों। मेड़ी को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह ने मेड़ी को क्या दिया था? वर्तमान स्वरूप दिया था। गोगा जी को गायों का मुक्तिदाता यानी गायों का रक्षक लोक देवता भी कहा जाता है दोस्तों। किनको? गोगा जी को। अब एक शब्द मिलता है हमें पढ़ने को, ओल्डी।
ओल्डी क्या है दोस्तों? तो सांचौर जो जालोर का क्षेत्र है, यानी सांचौर जालोर में गोगा जी का एक झोंपड़ी नुमा मंदिर बना हुआ है, और गोगा जी का झोंपड़ी नुमा मंदिर ही क्या कहलाता है? ओल्डी। गोगा जी का झोंपड़ी नुमा मंदिर क्या कहलाता है? ओल्डी। तो गोगा जी की ओल्डी दोस्तों कहाँ है? सांचौर। और सांचौर कहाँ पड़ता है? जालोर में। और ये जो सांचौर है इसे राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। यहाँ गोगा जी की जो ओल्डी है इसका निर्माण यानी कच्चा जो निर्माण करवाया वो पाटन क्षेत्र जो गुजरात में पड़ता है वहां के दो भाई थे, उन्होंने करवाया। लेकिन इसे पक्का स्वरूप सांचौर में ही एक गांव पड़ता है, केरा गांव दोस्तों। कौन सा गांव पड़ता है? केरा गांव। और केरा गांव का व्यक्ति था राजा राम कुम्हार दोस्तों। कौन था? राजा राम कुम्हार। तो इसे पक्का स्वरूप जो दिया था वो किसने दिया था? राजा राम कुम्हार ने दिया था। तो गोगा जी से संबंधित महत्वपूर्ण जो मंदिर आगे वो हमारे 3 आगे कौन कौन से? ददरेवा चूरू में, गोगामेड़ी नोहर में, और सांचौर जालोर में। और गोगा जी का जो मेला यहाँ भरता है वो कब भरता है? भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी को क्या भरता है दोस्तों? गोगा जी का मेला भरता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का क्या भरता है? मेला। अब एक शब्द मिलता है हमें गोगा बप्पा। गोगा बप्पा, ये गोगा बप्पा क्या है? तो गोगा मेड़ी मेले में या गोगा जी के मेले में जो कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गोगा बप्पा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? गोगा बप्पा क्या है? कपड़े के घोड़े। गोगा जी के मेले में चढ़ाए जाने वाले कपड़े के जो घोड़े होते हैं या घोड़ियां होती है उनको क्या कहा जाता है? गोगा बप्पा। और इनका वाहन क्या था? नीली घोड़ी। वाहन क्या है इनका? नीली घोड़ी। इनका किन के साथ युद्ध हुआ दोस्तों? मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध हुआ था। किनका? वीर गोगा जी का। और इनकी मेड़ी और ओल्डी के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब जो गोगा मेड़ी मेला भरता है ये राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है जो श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक भरता है। और पुष्कर मेले के बाद यदि सबसे ज्यादा ऊंटों की बिक्री होती है, किनकी दोस्तों? ऊंटों की। तो वो कौन से मेले में होती है? पुष्कर मेले के बाद गोगा मेड़ी पशु मेले में ऊंटों की सर्वाधिक क्या होती है दोस्तों? बिक्री होती है। ऊंटों की बिक्री सर्वाधिक गोगा मेड़ी मेले में। अब गोगा मेड़ी जो है नोहर में, यहां गोगा जी का एक पेनोरमा बना हुआ है। गोगा जी का क्या बनाया हुआ है? पेनोरमा। और इस पेनोरमे के अंदर गोगा जी की 8 धातुओं से यानी 8 धातुओं से बनी हुई एक मूर्ति बनी हुई है। 8 धातुओं की एक मूर्ति लगाई हुई है। अष्ट धातु निर्मित एक प्रतिमा है। किसकी? वीरवर गोगा जी की। और इस प्रतिमा का जो उद्घाटन है वो किसने किया था? माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया था। किसने किया था? वसुंधरा राजे सिंधिया ने गोगा जी की पेनोरमा का उद्घाटन कब किया था दोस्तों? 2008 के दौरान किया था। कब किया था? 2008 में। और इस प्रतिमा की ऊंचाई जो मानी गई है वो 20 फीट ऊंचाई है। कितनी ऊंची है ये? 20 फीट ऊंची गोगा जी की पेनोरमा जो अष्ट धातु निर्मित है। कहां है? गोगा मेड़ी नोहर के अंदर है दोस्तों। कहां है? गोगा मेड़ी नोहर में। अब गोगा जी की यदि बात करें तो इनकी पूजा हिंदू भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं। तो गोगा जी की पूजा श्रावण और भाद्रपद के महीने में, कौन से महीने में? श्रावण और भादो के महीने में कौन करते हैं? हिंदू लोग करते हैं। कौन करते हैं? हिंदू। और गोगा जी के जो हिंदू पुजारी है उनको महंत कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? महंत। और वर्तमान में जो महंत है वो कौन है? रूपनाथ जी हैं। कौन है? रूपनाथ जी हैं। और जो गोगा मेड़ी में मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं यानी श्रावण भाद्रपद महीने के अलावा बाकी महीनों में पूजा कौन करता है? मुस्लिम। और गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? चायल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? चायल कहलाते हैं। तो ये जो हमारे थे वीरवर गोगा जी जिनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट यदि अपने चर्चा करें तो वो चर्चा करते हैं लोक देवता हड़बू जी की। किसकी चर्चा करते हैं? हड़बू जी। तो वीर गोगा जी को भी पीर के रूप में पूजा जाता है। अब अपने चर्चा कर लेते हैं वीरवर यानी लोक देवता हड़बू जी की। नेक्स्ट अपने बात करेंगे किसकी? हड़बू जी की। हड़बू जी को भी 5 पीरों में शामिल किया जाता है। हड़बू जी को 5 पीरों में शामिल किया जाता है। यदि इनका जन्म स्थान की बात करें तो एक स्थान पड़ता है दोस्तों बुंडेल। और बुंडेल स्थान कहां पड़ता है? नागौर में।
बुंदेल स्थान कहाँ पड़ता है? नागौर। बुंदेल नागौर में हड़बू जी का क्या होता है? जन्म होता है। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? बुंदेल नागौर में। कहाँ हुआ था? बुंदेल नागौर में हड़बू जी का क्या होता है? जन्म होता है। अब हड़बू जी है, इनका जो मंदिर है या इनके जो पूजा स्थल है वो कहाँ है? बेंगटी गांव में। कहाँ है दोस्तों? बेंगटी। और बेंगटी गांव कहाँ पड़ता है? फलोदी। और फलोदी कहाँ है? जोधपुर में है दोस्तों। फलोदी कहाँ है? जोधपुर में। बेंगटी गांव जोधपुर में हड़बू जी की क्या होती है? पूजा। अब जो हड़बू जी के गुरु हैं, यदि इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु बालीनाथ हैं। हड़बू जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ। और हड़बू जी के मौसेरे भाई, हड़बू जी के मौसेरे भाई कौन थे? बाबा रामदेव रुणेचे वाले। बाबा रामदेव हड़बू जी के क्या है? मौसेरे भाई है। इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? 24 वाणियां जो ग्रंथ है उसमें स्वयं बाबा रामदेव जी ने कहा है, हरदम हाजिर हड़बू ग्राम बेंगटी माही दूजी देह मारी ही जानो, हाँ मोसी जाया भाई। तो हड़बू जी किसके मौसेरे भाई थे? बाबा रामदेव जी के। हड़बू जी के मंदिरों में मूर्ति नहीं होती, इनके मंदिरों में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है दोस्तों। किसकी पूजा की जाती है? बैलगाड़ी की। बैलगाड़ी की क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि इनके पास एक बैलगाड़ी थी और ये अपनी बैलगाड़ी में अपंग गायों के लिए हरा चारा लेके आया करते थे। गायों के लिए हरा चारा लेके आया करते थे। तो गायों की रक्षा, गायों की सेवा करने वाले लोक देवता भी कौन है? हड़बू जी। इसीलिए इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। और बैलगाड़ी से संबंधित अन्य मेला पूछे तो वो चित्तौड़ में बढ़ता है दोस्तों। कहां बढ़ता है? बैलगाड़ी से संबंधित अन्य मेला कहां बढ़ता है? चित्तौड़ में। अब हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता भी कहते हैं। शकुन शास्त्र का क्या कहते हैं? ज्ञाता या शकुन शास्त्र का ज्ञाता। किसे कहा जाता है? हड़बू जी को। क्योंकि ये भविष्य वक्ता थे, भविष्य का अंदाजा लगा लिया करते थे। और राव जोधा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? राव जोधा के। और यदि लोक देवता की बात करें तो बाबा रामदेव जी के समकालीन थे। लोक देवी की बात करें तो करणी माता के समकालीन है। किसके समकालीन है? माता करणी के भी समकालीन है। कौन? हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इनके गुरु का नाम भी क्या था? बालीनाथ था। गुरु का नाम भी क्या था? बालीनाथ। अब बात करते हैं इस बेंगटी गांव पर। तो जो राव जोधा था उनका मेवाड़ महाराणा कुंभा से विवाद था मारवाड़ के क्षेत्र को लेकर। तो वो हड़बू जी के पास गए और हड़बू जी ने उन्हें यानी राव जोधा को, किसको? राव जोधा को एक कटार दी और एक क्या दिया? साफा। एक तो दी कटार और एक क्या दिया? साफा। तो राव जोधा को हड़बू जी ने क्या भेंट में दिया था? एक कटार और एक साफा। और कहा था कि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ क्षेत्र क्या मिल जाएगा? वापस मिल जाएगा। तुम अपने खोए हुए क्षेत्र पर वापस क्या करोगे? अधिकार करोगे। और हड़बू जी की भविष्यवाणी के तहत राव जोधा ने अपना खोया हुआ क्षेत्र मेवाड़ महाराणा कुंभा से आवड़ बावड़ की संधि के तहत हासिल कर लेते हैं। उससे पहले अक्का सिसोदिया जो आड़ा हिंगोला है उनको पराजित करके कहाँ? मारवाड़ पर अधिकार कर लेते हैं, मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। कौन? राव जोधा। तो राव जोधा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए। किससे? हड़बू जी से। तो हड़बू जी को बेंगटी गांव भेंट में दिया था। बेंगटी गांव क्या दिया था? भेंट में। तो वीर हड़बू जी को बेंगटी गांव किसने भेंट में दिया था? तो राव जोधा ने। किसने भेंट में दिया था? राव जोधा ने। तो जो हड़बू जी हैं इनको क्या माना गया है? राजस्थान का प्रमुख लोक देवता माना जाता है, गायों के रक्षक लोक देवता माना गया है, शगुन शास्त्र के ज्ञाता। ये महत्वपूर्ण पर्सन बनता है किसमें? हड़बू जी में। तो आज हमने पढ़ा लोक देवता पाबू जी और लोक देवता हड़बू जी, जो दोनों ही पीरों के रूप में हैं। एक बाबा रामदेव जी पीर हो गए, एक हड़बू जी हो गए और एक मेहा जी मंगलिया। हमने 4 पीर पढ़ लिए। और एक वीर गोगा जी, वीर गोगा जी हमने पढ़ लिया, वीर रामदेव जी हमने पढ़ लिए, हड़बू जी हमने पढ़ लिया, मेहा जी मंगलिया हमने पढ़ लिया। तो ये राजस्थान के जो पंच पीर हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊंगा राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण जो लोक देवता जो बच जाते हैं, जैसे मल्लीनाथ जी हैं, तल्लीनाथ जी हैं, वीर कल्ला जी हैं, डूंगर जी हैं, जवाहर जी हैं, इनसे संबंधित जो चर्चा करेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओके, ऑल दी बेस्ट। लोक देवताओं में, पीरों में केवल आपके पाबू जी पेंडिंग है। पाबू जी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। संभव अकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू। ओके, ऑल दी बेस्ट।